हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और ये जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ, इसकी शुरुआत करने से पहले लेट मी क्लियर यू वेरी लास्ट एंड फाइनल टाइम। आपको ये कहानियाँ मनगढ़ंत लगती हैं, मनगढ़ंत मानो, पिक्चर की कहानी मानो जो कि आपने कभी नहीं देखी, ठीक है, और बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ नहीं कहना आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल अगर आप पहली बार आए हैं, यहाँ से मैं फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं आज के टाइम में भी। ये कहानी किसकी है? कहानी है एक कारपेंटर की। मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कि इनकी कहानी मुझे आज उन्होंने सेंड करी जिनके यहाँ इन्होंने किसी वक्त जॉब करी थी। पहला इंट्रो फिर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाइएगा और कहानी के दौरान हो सके तो एक गिलास पानी पी लीजिएगा। शायद आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला था। पानी जरूर पीजिएगा। ये जो कहानी है ये सोनू की है, ठीक है, और ये कारपेंटर है और शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा, एक छोटी बिटिया। अपनी वाइफ को ये कई बार एक बात बोल चुका था कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, अच्छा ये जो जहाँ पर इसकी दुकान है छोटी सी, और ये किसी का कभी गोदाम हुआ करता था। उन्होंने इसे ये मानिए कि मुफ्त की दाम पर ही दे रखा है कि चल कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, मेहनत करेगा, 2 पैसे कमाएगा। अच्छे लोग मदद करते हैं। गोदाम मैंने जो बोला है ये आपके घर के स्टोर रूम जितना बराबर मान लीजिए, या आपके घर के किसी छोटे कमरे के बराबर। और ये जो सोनू की धर्मपत्नी है ये हर बार ये कहती है अपने मालिक के लिए, मतलब जिनके यहाँ सोनू जॉब करता है, कि इनसे अच्छे इंसान वास्तव में हमें कभी नहीं मिलेंगे। और ये सोनू भी अपने उन मालिक की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। सबसे पहली वजह, जिस जगह ये कारपेंटर का काम कर रहा है, ठीक है, लकड़ी से मतलब सोफ़ा किसी का रिपेयर होने आ गया, किसी का बेड बनाने जाना है, या किसी के घर में पैलमेट ठीक करने हैं, घर के दरवाजे लगने हैं, छोटे मोटे काम, ठीक है। जहाँ से ये करता है वो एक छोटा सा कमरा है, और जिनके यहाँ ये कमरा है वो इनके घर में ही है। बहुत बड़ा आलीशान सा घर है। घर के जो बैक साइड है वहाँ पर करीब करीब 100 गज की जो ज़मीन है वो खाली है, मतलब वहाँ उन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और उसके एंड में जाकर ये छोटा सा एक कमरा है जिसमें उनके घर के कुछ पुराने दुराने सामान पड़े रह करते थे, कुछ टूटी फूटी साइकिलें पड़ी रहती थी। तो इसने मालिक से कहा, उन्होंने ये मानिए कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40-50 रुपये महीना, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उसका दिल रखने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि मालिक मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं पैसे कमा कर किराया ज़रूर दूंगा। तो उन्होंने कहा चल तेरी बात बड़ी करता हूँ, तू 50 रुपये दे दियो, ठीक है। उसने कहा कि 50 रुपये में किराए पे इतना बड़ा कमरा? उन्होंने कहा तू रख ले, मैंने तो वैसे पैसे लेने ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तू खुददार आदमी है इसलिए तेरी बस बात को मैं सम्मान दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा माहौल है उनके घर का। वो सब इसे ये मानिए कि घर का ही सदस्य मानते हैं। घर में कभी फंक्शन पार्टी होती है तो इसके लिए भी एक प्लेट आती है। घर में चाय बनती है तो इससे भी पूछा जाता है कि सोनू आप चाय लोगे? अच्छे लोग हैं, इन द सेंस आप समझ चुके होंगे। अब ये उनकी हमेशा तारीफ करता है। ये मानिए कि अपने भगवान से अपने लिए बाद में मांगता है, अपने मालिक के लिए पहले कुछ मांगता है कि वो स्वस्थ रहें, वो खुश रहें। सब कुछ अभी तक ठीक है ना, लेकिन जब इसने ये किराए पे कमरा लिया है तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी साथ ही किराए पर ले ली, जैसे कि उनकी पुरानी कुछ चीज़ें जिनसे ये अपने दुकान में फर्नीचर का काम कर सकता था, जैसे कुछ एक बड़ा डिब्बा ले लिया, या कुछ दराजें जो उनके घर में अब बेकार पड़ी थी तो यहाँ लाकर डाल दी थी, उन दराजों को सेट कर लिया जिसमें अपने वो टूल्स वगैरह रख लेता था। ऐसे करके उनके घर का कुछ सामान
इसने अपनी दुकान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा, कोई समस्या नहीं हुई। दूसरे महीने इसको अपनी दुकान में हल्का हल्का सर्दी सी महसूस हो रही थी। समय अक्टूबर का है। इस वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी इसे महसूस हो रही है। ये अपनी दुकान से बाहर आया और उनका दरवाज़ा खोलता है, मालिक के पास जाता है, उनसे बताता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मौसम के परिवर्तन में हारी बीमारी चलती रहती है, मैं तेरे को एक कागज़ पर दवाई लिख कर देता हूँ, ये खा लियो। उसने कहा ठीक है मालिक। लेकिन जब ये यहाँ कर बात कर रहा है तो ये अपने आप को नॉर्मल महसूस कर रहा है, इसे अब इतनी ठंड नहीं लग रही है। जैसे ही दुकान में दोबारा इसने पैर रखा है, वास्तव में इसे फिर से कुछ महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी जाइए अपने घर का फ्रिज खोल कर देखिए, हल्का हल्का सा वो जो ठंडक ठंडक सी आती है ना, ऐसा इसे दुकान में अंदर आते ही महसूस हो रहा है। अभी तक ना तो ये ना आप लोग ये मान पाए होंगे कि यहाँ कुछ खेल हो सकता है या होने वाला है। ये घर आता है अपनी दुकान बंद कर कर और अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताता है। तो उसने कहा कि फिर आप एक काम करो, खाना खाओ, दवाई खाओ और सो जाओ। उसने कहा मैं अब एकदम साधारण सा ही महसूस कर रहा हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही है, अब ठीक है, उस समय लगी थी। पत्नी ने भी कहा कि चलिए फिर कोई बात नहीं, लेकिन मालिक ने कहा है दवाई लेने को तो खा लो। दवाई खाकर सो जाता है। सुबह सुबह दुकान पहुंचता है, तकरीबन 7 सवा 7 बजे अपना झाड़ू पोंछा करता है, दुकान में भगवान की आरती करता है, पूजा करता है। बड़ा शोरूम छोटी दुकान कोई मतलब नहीं है, सब एक सम्मान से ही अपनी दुकान के अपने शोरूम की पूजा करते हैं, क्योंकि वही उनके लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। जब इसने भगवान की पूजा करनी शुरू करी है तो आज कुछ मिस्टेक हुआ इससे। जो वो फोटो है जो इसने अपनी दुकान में लगा रखी थी, वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसका कांच टूटता है, ख़राब हो जाती है। खंडित मूर्ति या ख़राब हुई फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, घर में। बहुत से लोग कटिंग करके उसकी फ़ोटो बना लेते हैं, गलत बात है। आपको शायद पता नहीं है फ़ोटो काटने के पीछे कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, और यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े प्रूफ भी मिल जाएंगे। नहीं पता इस बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ ये वाली बात। अब इसने उसको जो फ़ोटो ख़राब हुई है, कांच को बाहर साइड में जो डस्टबिन है छोटा सा इसके पास, वहाँ डाल दिया और फ़ोटो को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लिया। अभी इसको एक सोफ़ा तैयार करके देना है जिसमें कुछ काम होना था, फॉर्म वगैरह, स्प्रिंग वगैरह जो भी डलनी थी, उसको तैयार कर रहा है। और ये बार बार ये मानिए कि मिस्टेक कर रहा है, गलतियां हो रही है इससे। तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंस है इसे बहुत अच्छा, लेकिन आज सोफ़ा सही से बनाने में सक्षम नहीं है। दोबारा से इसने उसी चीज़ को करने की कोशिश करी। जब सोफ़ा तैयार कर रहा था तो इसे अपने पैर पर एक वज़न महसूस हुआ, जैसे लोहे का बाट होता है ना, 5 किलो का, 10 किलो का, उस तरह का, जैसे किसी ने बाट रखा हो इसके पैर पर। नॉर्मल है, अपने पैर को देख रहा है, ये कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दोनों पैर को हिला रहा है। तो एक पैर को जब हिला रहा है तो थोड़ा वज़न महसूस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझा नहीं सकता, लेकिन इसने पानी का एक गिलास लिया, वहाँ पे इसके मटका भी रखा हुआ था, उसमें से पानी लिया और अपने पैर पर डाला। कभी पैर सुन्न हो जाता है, नस चढ़ जाती है, तो अगर पानी टच होता है पैर से तो नॉर्मल होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। पैर इसका नॉर्मल हुआ, एकदम नॉर्मल। और तीसरी शक्ति भी कभी कभी अगर छलावा नहीं है तो हट भी जाती है। अगर छलावा नहीं है तो, लेकिन अगर छलावा होता है तो वो और स्ट्रांग हो जाता है पानी से, पानी के आसपास। भले ही पानी समुद्र का हो या आपके घर के घड़े का, पानी तक नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका खेलना थोड़ा उसके साथ भारी पड़ जाएगा। खैर, छलावा नहीं है ये, तो इसने इसका साथ छोड़ दिया। ये मान लो आपको अभी बता देता हूं कि हाँ, इसकी दुकान में कुछ है जो कि अभी ये नहीं देख पा रहा। इसको अगला दिन हुआ, 2 दिन बीते, वो सोफ़ा तैयार नहीं हो रहा। मालिक आता है उसका, जिसने सोफ़े का ऑर्डर दिया है।
उसने ऐसे कहा कि सोनू, तुम्हारे को करीब करीब 2-3 घंटे लगते थे इनको ठीक करने में, आज तो बेटा बहुत वक्त ले लिया, 3 दिन हो गए। तू कहे तो मैं किसी और से। उन्होंने कहा ना मालिक, मैं आज इसे करके आपको शाम तक पहुंचा दूंगा। अब इसने जैसा उनसे वादा किया उसी सोफे में लग गया, और यकीन मानिए ये बार बार उस काम को कर रहा है और बार बार वो काम खराब हो रहा है। कभी कभी आप भी शायद अपने आप से बात कर लिया करते होंगे अकेले में, या ड्राइव करते वक्त आपके साथ गाड़ी में सब है, लेकिन आप अपने आप से बात कर रहे हो, यार क्यों आ गया इस रोड से, वहां से चला जाता। ये होता है अपने आप से बात करना। यार ये कौन सा फोन ले लिया, काश वो ले लिया होता। ये होता है अपने आप से बात करना। इसने इसी तरह से अपने आप से बात करी, लेकिन बात कोई और भी सुन रहा है। इसने क्या कहा कि आज तुझे क्या हो गया है जो तू ये काम नहीं कर पा रहा। तू इसमें कितना हुनरमंद है, तू अच्छे से ये काम कर सकता है, लेकिन वो कौन है जो तुझे रोक रहा है। तभी इसे ऐसा लगा कि इसके बहुत नजदीक आकर किसी ने मैं बोला हो। इसने पलट कर देखा तो इसके इर्द गिर्द कोई नहीं है, और फिलहाल जिस तरह से इसने अपने सभी टूल्स सजा रखे थे जिनसे ये काम करता है वो सब बिखरे पड़े हैं। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। हो सकता है कि मेरी दुकान में मैंने कल साफ सफाई ना करी हो, सारा सामान इसी तरह का छोड़ा हो। कोई बात नहीं, दोपहर हो जाती है, वो सोफा तैयार हो जाता है। बड़ी अच्छी एक खुशखबरी है इसके लिए कि हाँ, इसने वो काम कर लिया जो कि 3 दिन पहले आया हुआ था। अपना खाने का डिब्बा खोलता है, सब्जी दुर्गंध दे रही है, 3-4 दिन पुरानी सब्जी दे दी है, मतलब ऐसा ही लग रहा है। बहुत परेशान है, और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये मानिए शटर गिराता है और वो टिफ़िन लेके अपने घर पहुंचता है। ये क्या खाना दिया है, कब की सब्जी दी है? उसने कहा अरे सुबह बनाइए, यही तुम खा के गए थे, इसमें क्या हुआ? उसने कहा सारी सब्जी खराब हो गई। दिखाया तो उसमें फफूंद लग रही है, फंगस। सर्दी का टाइम होता है या सर्द मौसम होता है तो सब्जी इतनी जल्दी खराब नहीं होती। गर्मी में मान सकते हैं, जून जुलाई में ऐसा मुझे लगता है। धर्मपत्नी ने कहा कि इसमें कुछ क्या तुमने कोई मसाले वगैरह डाले थे जिसकी वजह से? मैंने कुछ नहीं, मैंने तो बस डिब्बा खोला। और धर्मपत्नी को एकदम पता नहीं क्यों कैसे ये लगा, कहती है कि दुकान में कोई समस्या तो नहीं है। उसने कहा क्या समस्या होगी, 1 महीने से कोई समस्या नहीं हुई, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कल आपको तबीयत का दिक्कत लग रही थी, आज खाना खराब हो रहा है, फोटो टूट चुकी है, कोई समस्या तो है। मेरी मानो तो घर में हमारे पास बजरंगबली की बहुत बड़ी एक प्यारी सी मूर्ति है, वो ले जाओ और अपने दुकान में स्थापित करना। उसने कहा कि मैं वहाँ रख नहीं सकता, मेरा काम बड़ा ऐसा ही है, गंदगी उड़ती रहती है, साफ़ सफाई रहती नहीं इतनी अच्छे से, मैं मूर्ति के लिए कहाँ जगह बनाऊंगा? सब वहाँ पे उनका पुराना सामान भी बहुत पड़ा है, उनके सामान को तो नहीं हटा सकता। उसने कहा एक काम करो, उनके सामान को अच्छे से पहले सेट कर दो, ठीक है, लगा दो सारे सामान को, फिर अपनी दुकान का जो सामान है वो लगाओ, और बीच में कहीं जगह बनाकर हमारे बालाजी विराजमान हो जाएंगे। लेकिन वो यहाँ तक शायद बालाजी को नहीं लाना चाह रहे, जो वहाँ हैं सब बोला है मैंने। तो अब सोचिए कि कितने हो सकते हैं। ये अगले दिन दुकान पर पहुंचता है तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, जो इसे लगाना था ना सेट करने के लिए, वो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में है। यहाँ अब जो धर्मपत्नी ने बोला है उस तरफ विचार कर रहा है ये कि कहीं ये कुछ खेल तो नहीं है, मतलब अजीब सा। तभी जब ये सब कुछ सोच रहा था तभी इसकी दुकान पर एक बाबा आते हैं। वो इससे पूछते हैं कि बेटा कुछ खाने को होगा तेरे पास, भूख बहुत लग रही है। तो इसने अपना लंच बॉक्स उठाकर उन्हें दे दिया। दोपहर का समय था, खाना इसे भी खाना था। तो उन्होंने जैसे ही लंच बॉक्स लिया है वापस कर दिया इसे कि बेटा खाना नहीं देना तो मत दे, ये बला क्यों दे रहा है मुझे? इसने कहा बाबा मेरे घर का खाना है। वो कहते हैं कि बेटा खाना तो तेरे घर का है, लेकिन इसके साथ साथ तू कुछ मुझे दे भी रहा है जो शायद तुझे अभी तक नहीं महसूस हो रहा। कुछ तो है तेरी दुकान या घर पे जो तू इस खाने के जरिए मुझ तक ला रहा था। जानता था क्या तू ऐसा, या तेरे से नादानी में हो रहा है? उसने कहा बाबा क्या बोल रहे हो, ना तो मैंने कुछ किया ना मैं घर से किसी को लाई। ये तो अरे सुबह मैं खाना खा के आया हूँ, आप कैसे बोल सकते हो? उन्होंने कहा ये खाना डब्बा खोल के देख खराब होगा। रोटी सुबह की बनी हुई में
दुर्गंध आ रही है, सड़ांध आ रही है, मतलब जैसे कि पता नहीं कितने समय से ये रोटी रखी हुई होगी, बहुत ज्यादा बुरी हालत में। ये देखकर डर गया। कहता बाबा जी कल भी इसी तरह से मेरा खाना खराब हुआ था और आज भी वही हुआ है। आप क्या कुछ मेरी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा तेरी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा और तू बेटा फंस गया है। कितने रुपए में मिली है दुकान तुझे? उसने कहा कि ये मालिक बहुत अच्छे हैं। ना बेटा अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी बला टालने में लोग देर नहीं लगाते हैं। कब ली है दुकान? तभी से समस्या है या घर पर भी रखा रखा तेरा खाना खराब हो जाता था? उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता था, लेकिन मेरे मालिक ऐसे नहीं है जिन्होंने मुझे ये दुकान दी है। वो कहते हैं बेटा किसी की शक्ल को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं लगा सकते, और इस खाने को खाना मत, और ये किसी जानवर को भी नहीं देना। ये वस्तु ये मान ले कि यहीं इसी दुकान में कहीं एक कोना बना ले जहां पर इसे छोड़ जाएगा तू, इसे घर नहीं लेकर जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे डरा रहे हो। ये सब सुना है मैंने, लेकिन फिर बेटा जो चीज सुनी है तूने, हो सकता है कभी ना कभी उससे तेरा सामना भी हो जाए। झूठ मानता है तो अब यहां झूठ सच में भी बदल सकता है। मेरी बात मान, ये दुकान छोड़ कहीं और देख ले, 2-4 पैसे ज्यादा सही, क्योंकि तुम किसी की जगह पर आए हो, ये तुम्हारी जगह पर नहीं आया है। कब से बंद था ये, और दुकान की तूने साफ सफाई करी है, जाले अभी भी लग रहे हैं। उसने कहा मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। ये जो जाले आप देख रहे हो ना ऊपर उस कोने में, मैं 5 बार साफ कर चुका हूं और इतनी जल्दी जाले लगते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं यहां शायद सीलन ज्यादा है जिस वजह से बार बार ये गंदगी जाले, और इस तरफ तो बदबू भी आती है। कहते बैठा होगा कोई वहां, और बार बार उस तरफ मत जा। गलती से किसी चीज पर तेरा पैर पड़ गया तो वो साथ हो लेगा, फिर दुकान क्या और घर क्या। समझ रहा है ना तू? अब इसे अपनी दुकान में डर लग रहा है। शाम तकरीबन 7 बजे इसने अपनी दुकान जब बढ़ाई, मतलब शटर गिराया, तो वो रोटी और खाना वहीं एक कोने में एक कागज के ऊपर रख दिया जैसा उन्होंने बताया था। दुकान के बाहर आता है, घर जाता है, धर्मपत्नी को सारी बात बताता है और वो अब डर रही हैं। वो साफ कहती हैं कि दुकान पर दोबारा जाने की आपको जरूरत नहीं है, सारी बातें छोड़कर सबसे पहले हनुमान चालीसा पाठ करो। उसने कहा पहले मैं खाना खाऊंगा, बहुत तेज भूख लग रही है, दोपहर भी खाना नहीं खाया है। उसने कहा ठीक है आप खाना खा लो, उसके बाद लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़कर सोना। उसने कहा ठीक है, मैं कोई समस्या नहीं है, तू पहले खाना लगा दे। जब तक ये खाना लगा कर आई है तब तक इसे नींद आ गई और ये सो गया। बच्चों से पूछा पापा इतनी जल्दी कैसे सो गए? उन्होंने कहा पापा ने कहा टीवी बंद कर दो, नींद आ रही है बहुत तेज और हम भी चुपचाप बैठे हैं, एकदम पापा आज जल्दी सो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये खाली पेट सो गया। ये मानो कि डर की वजह से पेट भर गया इसका, या नींद किसी ने थोड़ी जल्दी से दिला दी, कुछ भी कह सकते हो, कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। धर्मपत्नी डर रही है और इसके सिरहाने बैठकर उसने पूरी हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ी है। ये मानिए उसी वजह से जो शायद इसके साथ इसके घर तक आया था उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ गया, वरना इन तीनों पर भी अभी खेल होने वाला था, धर्मपत्नी पर, दोनों बच्चों पर, क्योंकि वो आए तो शायद इसी वजह से होंगे जो इसके साथ आए थे। लेकिन ये जो धर्मपत्नी ने मतलब गलत कर दिया उन लोगों के साथ। सुबह होती है, ये काफी फ्रेश है, काफी नॉर्मल है और काफी एक तरह से हल्का हल्का सा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर रहा है। नहाता है, पूजा करता है और फिर अपनी दुकान के लिए चल देता है। धर्मपत्नी ने आज खाने में सिर्फ और सिर्फ फल और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो दिए हैं कि खाना अगर इस तरह से बार बार सड़ जाता है, खराब हो जाए, तो फल थोड़ी ना खराब होंगे। दुकान में अंदर आने से पहले सारे ही फल खराब हो गए जो ये लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह है कि इसने किसी भी फल को काट के नहीं रखा था, जो कि उसमें से सेब पर भी हल्का सा बाइट लिया हुआ दिखा, हल्का सा। जो ये मतलब बाकी और फल थे उनमें भी कहीं ना कहीं मानिए
एकदम फ्रेश सा तो नहीं था। इसने फलों की हालत देखी और साइड में ही रख दिया। जब साइड में रख रहा था, जहां ये रात में रोटी रख कर गया था, वहां कुछ भी नहीं था। हल्का हल्का सा कुछ काला काला सा, जिसे कहते हैं कि राख सी हल्की हल्की सी थी। और एक छोटा सा वहां पत्थर था जो कि इसकी दुकान में कहीं भी नहीं होता। वो पत्थर भी बड़ा अजीब सा था, इसीलिए उसका जिक्र कर रहा हूं। उसे बड़े ध्यान से देखता है तो वो अजीब से कलर का, मतलब पर्पल टाइप का सा, और कैसे बताऊं, जैसे मार्बल होता है ना, मतलब कंचे, ठीक है, बहुत ही प्लेन स्मूथ, इस तरह का इतना बड़ा पत्थर सा था और उसकी ओवल सी शेप थी। इसे बड़ा अच्छा सा लगा, वो अपने काउंटर पर रख दिया उसने उसे। कुछ देर बाद बाबा जी आते हैं। वो कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम तो बेटा, तेरे को कोई है जो कि अभी तक बचा रहा है, वरना तू बहुत गलत खेल रहा है। उसने कहा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिछली बार आपने जो बताया था उसकी वजह से मेरे मन में डर बैठ गया था। कहता है कि रोटी ठीक रही वो अगले दिन, कल ही की तो बात है। उसने कहा हाँ, वो रोटी तो चूहे वगैरह खा गए होंगे, कोई बात नहीं। इसने कहा ये जो कोई बात नहीं है ना, बार बार तुम्हारे मन में जो आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये क्या रखा है तूने अपने काउंटर के ऊपर? उसने कहा यहाँ पड़ा था तो मैंने उठाकर रख लिया। कह रहा फिर जेब में भी रख ले। फिर उसके बाद बताइयो क्या दिख रहा है तुझे? तेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बेटा? क्यों कर रहा है ये सब? और क्या ज़बरदस्ती है तुझे दुकान करने की? उसने ये मानिए कि इनकी कोई बात नहीं सुनी और हाथ जोड़ा कि आप यहाँ मत आया करो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन तू मुझे याद करेगा कि कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तेरे को मेरी ज़रूरत है, मुझे याद मत करियो, बजरंग बली को याद करियो। तभी तेरे को वो महसूस नहीं होगा जो अभी कुछ समय में होने वाला है। इसे हटा दे दुकान से। इसने ये मानिए कि उनकी बात को सम्मान देते हुए उसे पत्थर को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। ये प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि चल मेरी बात तूने थोड़ी सी तो मानी। बेटा कभी भी डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बली को याद करो, और तेरे लिए ज़रूरी है। उसने कहा मैं बजरंग बली को याद भी करता हूँ, मानता भी हूँ, और हनुमान चालीसा भी करता हूँ मैं, तो मुझ पर ये भूत प्रेत क्यों आएंगे? उसने कहा तू क्या बोल रहा है? भूत प्रेत तुझे दिख रहे हैं यहाँ पर? क्यों बोल रहा है? उसने कहा नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब तो यही है। उसने कहा बेटा तुम जानते ही नहीं हो इन शक्तियों को। जिस नाम को तुम बोल रहे हो ना, इस नाम से कभी इन्हें बुलाया नहीं जाता। शक्तियां हैं ये, और वास्तव में तुमसे और हमसे बहुत ऊपर हैं। इनका खेल समझना तुम्हारे हमारे बस की बात नहीं है। ईश्वर और इनके बीच में हम गलती से आ जाते हैं, जो कि अभी तू आ गया है। मेरी बात मान, दुकान छोड़ कहीं और दुकान देख ले। इसने उन्हें जाने को बोल दिया कि मैंने बस आपकी बात को सम्मान दे दिया और ये पत्थर मैंने बाहर फेंक दिया, अब आप चले जाओ यहाँ से। वो भी चले गए। अब ये दुकान पर अकेले बैठे बैठे, आज काम थोड़ा कम है, उसी फर्नीचर को सेट करने की कोशिश कर रहा है जो उनके घर का पुराना सामान पड़ा है। जब सब सामान सेट कर रहा था तो उसके अंदर एक हंडिया मिली, ठीक है, छोटी सी हंडिया मिली थी जो कि ऊपर से बंद थी, ढकी हुई थी। इसने उस हंडिया को उठाया तो काफी भारी थी। इसे समझ नहीं आया कि इसमें क्या सामान होगा, इनके घर का कोई जरूरी सामान ना हो। उसे इसने खोल कर देखा है तो उसमें इसे काफी चमकीली सी कुछ चीजें दिख रही हैं। चमकीली सी चीजें दिख रही हैं और कुछ पुराने सिक्के दिख रहे हैं। जैसे आज के टाइम में 10 का सिक्का होता है, थोड़ा चमकता हुआ सा, है ना, कुछ इस टाइप के सिक्के दिख रहे हैं। और कुछ कागज है, कुछ मतलब बहुत सारा सामान सा है उसमें, जिसकी वजह से उसमें वजन है। और एक उसमें बाट पड़ा हुआ है, वजन वाला, जो जैसे बट्टा भी बोलते हैं ना, बाट पड़ा हुआ है। लेकिन ये खुश है उस सारे सामान को देखकर। और वो जो चमकीली चमकीली सी चीज है ना, ये बालियां हैं। उन्हें जब बाहर निकाला इसने, हंडिया को पलटा, वो बालियां हैं। एक कागज सीधा करा उसने, ठीक है, और उस कागज पर उस सामान को निकाल रहा है। बड़ा खुश है कि
खोई हुई चीज़ मिली है या मेरी किस्मत में था इसलिए मिल गया, उसको सबको खोलता है तो चांदी की कुछ बालियां भी मिली हैं और भी सामान है, ठीक है। लेकिन अभी इसका ध्यान नहीं जा रहा एक बात पर। आपके दिमाग में अगर ये बात आई हो, चलो मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि एक हंडिया में एक बाट भी पड़ा है, तकरीबन 5 किलो का। जो हंडिया है उसका मुंह इतना है, ठीक है। बाट तकरीबन इतना बड़ा था, उसमें अंदर कैसे आया था? अभी ये खुश है, सारी चीजों को कागज पर निकाल रखा है, अपनी आंखों से सबको देख रहा है, साफ कर रहा है चीजों को, ठीक है। बाट पर ध्यान नहीं गया इसका, मेरे ख्याल से आपका भी नहीं गया था अभी। अब ये उन सभी सामान को उस कागज समेत इकट्ठा करता है, उस पर पूरे पे धागा बांधता है, अपने झोले में डाल लेता है, हंडिया वहीं छोड़ देता है, ठीक है। हंडिया की क्या जरूरत है, तो खैर बेकार ही है, वेस्ट है, जरूरत नहीं इसकी। घर पे आता है, बड़ा खुश है। धर्मपत्नी कहती है, अरे ऐसे खुश हो रहे हो जैसे खजाना मिल गया। उसने कहा खजाना मिला है, छोटा मोटा सा खजाना है, लेकिन अपने को तो अच्छा लग रहा। तो उन्होंने कहा क्या मिला है? उन्होंने कहा मैं ऐसे साफ सफाई कर रहा था तो एक हंडिया मिली थी जिसमें ये सामान था। उन्होंने कहा ये तो उनके घर का होगा ना, तुम क्यों ले आए? उनके काम की चीज़ होती तो घर में नहीं रखा होता, ये उनके लिए बेकार है। पुरानी सी कोई हंडिया थी, वो फेंक रखी है उन्होंने। उन्होंने कहा हंडिया रखी हुई थी और क्या सामान है? उसने अपने दुकान के थैले में से उस कागज को निकाला जो कि लपेट के आया था। उसमें सिर्फ एक कपड़ा था, बस एक कपड़ा, आधा बुना हुआ। ये मानिए स्वेटर मान लो या शर्ट मान लो, ऊन से आधा बना हुआ था, ठीक है। उसने कहा ये क्या मजाक है, स्वेटर बुन रहे थे क्या दुकान पर? उसने कहा स्वेटर मैं क्यों बुनूंगा, और ये मैं ये नहीं लाया था। उसने कहा अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो। उसने कहा मैं डरा नहीं रहा, तू मेरे साथ अभी दुकान चल, अभी चल। उसने कहा चलो, आज मैं भी देखती हूँ तुम ये सब बोलते क्यों उल्टी सीधी। अब 8 सवा 8 बजे का समय है, ये घर से दुकान तक मैंने बताया ना ज़्यादा दूर नहीं है। दुकान पर आए हैं, शटर खोलता है तो हंडिया जहां इसने रखी थी वहां नहीं है, काउंटर पे है इसकी, और दोबारा से ही वैसी ही बंद है जैसी इसने दोपहर में खोली थी। अपनी आंखें मलता है, दोबारा से उसे देखता है, कहता है कि मैंने इसमें से ये सारा सामान निकाला था। तो धर्मपत्नी बोलती है एक काम करो, हंडिया को ही ले चलो, घर पर देख लेंगे क्या है इसमें, वैसे तो किसी और का सामान है, हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं यहीं पे देखूंगा और इसमें ये सब सामान निकलेगा। जब उसने कागज बिछाया और निकाला उसमें से सामान, तो सभी कुछ निकला था, वो ही सामान जो कि इसने धर्मपत्नी को बताया था। अब धर्मपत्नी कहती है ये सब तुम नौटंकी कर रहे हो, पहले सामान देख लिया, फिर उसे बंद कर दिया, फिर आगे मुझे बता रहे हो, मुझे डरा रहे हो। लेकिन धर्मपत्नी की नजर उस बाट पर पड़ गई। उसने कहा ये क्या है इसमें? लाइट जलाकर देखते हैं, ढंग से लाइट की तरफ करके, मतलब रोशनी में देखते हैं तो अंदर करीब 5 किलो का पुराना सा बाट पड़ा है, जो कि इस छोटे से मटके से मतलब बड़े साइज का है। उन्होंने कहा ये कारीगिरी है, ये उस टाइम के जो बनाने वाले होते होंगे ना कारीगर, ये पहले बाट लेते होंगे फिर मटका बनाते होंगे, है ना। तो उसने कहा ऐसा कोई नहीं करता, और आप एक काम करो, ये सारा सामान इसी में रखो, ये किसी की अमानत है, ऊपर से कागज रख के बंद कर दो इसे। पहली बात तो ये आप जानते ही हैं कि धर्मपत्नी जो है बालाजी की भक्त है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो ये बोला, किसी को ये सम्मान दिया इन्होंने कि किसी की ये अमानत है, इसको सामान को वापस रखकर ऊपर से बंद कर दो। तो उन्होंने भी इसे ये मानो कि छोड़ा, इसने वैसा ही किया जैसा धर्मपत्नी ने बताया। ये जो दिमाग है ना, उनके हिसाब से चलने लगता है। अगर वो चलाने पे आ जाएं, आपको वो दिखेगा जो वो दिखाएंगे, आपको वो महसूस होगा जो कराएंगे। आप चाहकर भी अपनी बात किसी के साथ डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अच्छे से, जो कि आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या फील कर रहे हैं। ये इन शक्तियों की हल्की सी क्वालिटी है। बाकी बड़े खेल तो आपने बहुत सुने भी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन आसपास से तो गुजरे हैं, कुछ हल्का हल्का सा
महसूस तो करा है। इसी वजह से मैं इन्हें नकारता बिल्कुल नहीं हूं। आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये मानिए धर्मपत्नी ने जब ये बोला है उसके बाद से वहां पर ऊपर जो जाले लगते थे वो लगने बंद हो गए। जो स्मेल आ रही थी वो आनी बंद हो गई। दुकान में जो रोटी खराब हो जाती थी अगले दिन से बंद हो गई। ये मानो कि उन सभी को इसकी धर्मपत्नी द्वारा न जाने कैसे मुक्ति मिल गई। ये जो होती है ना शक्तियां, ये अगर किसी स्थान पर अपना डेरा जमा चुकी हैं तो वहां से इन्हें हटाना पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या तो आप में वो खासियत हो, मतलब वो क्वालिटी हो कि ये मानिए कि बालाजी का आप पर डायरेक्ट हाथ है, तो आपको देखकर ही वो अपना स्थान छोड़ देंगे। आपको कुछ कहने करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हनुमान जी में वो शक्ति है। अगर बच्चों आप अपना स्कूल का मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है करते हैं, याद करते हैं, मेरी बात मान के ना, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे भी बहुत देखते हैं मेरी वीडियो, बेटा आप लोग ना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। देख कर पढ़ो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। किताब आती है, आप किताब रखिए अपने सामने, एक एक लाइन अपने माता पिता के सामने बैठकर बोलिए, पढ़िए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी आएगी यार। आप बच्चों अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर लाने लग जाओगे। और मैं ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, करके देखो। बस आप मेरे कहने से ये काम करके देखो, सिर्फ 1 महीना या सिर्फ 10 दिन, ठीक है। हनुमान चालीसा 10 दिन डेली, कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। अब मैं देखिए, वैसे कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब ये दोनों सुरक्षित हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों सुरक्षित हैं। वो जगह भी अब एकदम से साफ़ सुथरी पवित्र है, जैसा आपका हमारा घर है, ठीक है। वो शक्तियाँ ये मानिए जहाँ पहुँचनी चाहिए थी, जो कि रुकी हुई थी, जिस वजह से जो कि समस्या थी कोई, उसे इनकी धर्मपत्नी ने इनके बीच से समस्या वो दूर कर दी, तो वो वहाँ तक पहुँच पाए। समझ रहे हो मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। बच्चों आप लोग मेरे कहने से, जैसा मैंने आपको कहा, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। मन में से डर वहम सब निकल जाएगा। अगर आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप खुद माता पिता हैं, तो प्लीज़ ये पूरी वीडियो ना दिखाकर सिर्फ इतना पार्ट बच्चों को दिखा देना। हो सकता है कि मेरी बात उन तक सही से पहुंच पाए जो मैं समझाना और बताना चाहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। पहली बार आए चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना नाम लिखिएगा, अपनी जगह, और लिखिएगा जय श्री बालाजी महाराज। बाकी बच्चों थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास लगातार आते हैं। आपका बड़ा भाई हूँ, गलत बात नहीं बताऊँगा कभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।